हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे एल्पिन टोकन के ऊपर, क्योंकि आप सभी के लगातार मैसेजेस आ रहे थे कि एल्पिन टोकन के ऊपर भी आप एक वीडियो लेके आइए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करूंगा कुछ इन्फॉर्मेशन और उसके साथ साथ जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं क्या मानता हूँ टोकन को लेके, क्या कुछ जानकारी है, वो मैं आपको सारी इस वीडियो में शेयर करूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, क्योंकि मैं आपको इसके अंदर कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। इसके बाद भी और वीडियोस आएंगे जिसके अंदर मैं आपको एल्पिन टोकन को लेके जो इन्फॉर्मेशन है और जो अपडेट है वो मैं आपको शेयर करूंगा। तो अभी जो करंट प्राइस की बात करता हूं मैं यहाँ पर, करंट प्राइस है अभी 6 सेंट। ऑल टाइम हाई की बात करता हूं तो अभी एल्पिन टोकन का जो ऑल टाइम हाई रहा है वो है $102। यानी अपने हाई से अभी जो लो का इसका जो अभी चल रहा है रेट, वो आपका 99.94% यहाँ पे डाउन है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ कि इसका जो रेट है वो इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है, सबसे पहला रीजन आता है ट्रेडिंग वॉल्यूम का। अगर आप ट्रेडिंग वॉल्यूम जाके चेक करोगे, अगर आप कॉइन गीगो के ऊपर, तो आपको मिलेगा पिछले एक साल के अंदर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो मार्केट के अंदर एल्पिन टोकन के अंदर कितना आया है। यानी अभी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, यानी देखिए कहीं ना कहीं ट्रेड तो हो रहा है एल्पिन टोकन एक्सचेंज के ऊपर उसमें, लेकिन जो भी ट्रेडर है वो अभी यहाँ पर देखिए इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं इस तरीके से कि एक तरीके से जैसे कि हाइप बनते किसी भी क्रिप्टो की, उस हाइप के तरीके से यहाँ पे देखिए अभी ट्रेडिंग नहीं हो रही है। अभी सिर्फ यहाँ पे देखिए एक नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है यहाँ पे $300, $800, $1100। यानी मैक्सिमम आपने अगर पिछले एक साल में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम देखी है एल्पिन टोकन के अंदर, वो मैक्सिमम आपने यहाँ पर देखी होगी $10,000 या $20,000 आपने जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो आपने देखी होगी। उसके साथ साथ अगर बात करता हूं तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट की तरफ से भी कोई ऑफिशियल अभी अपडेट्स नहीं आ रही है, ना ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको जो एलपीएन टोकन को लेके कोई अपडेट मिल रही है, ना ही अभी कोई फ्यूचर का जो रोड मैप है प्रोजेक्ट का टोकन को लेकर, ना वो शेयर किया जा रहा है। यानी यहाँ पर देखिए जो इन्वेस्टर है या कोई भी ट्रेडर है, वो यहाँ पर अगर ट्रेड करता है किसी क्रिप्टो के अंदर, तो सबसे पहले क्या देखता है कि सोशल मीडिया हैंडल्स देखता है कि वहां पर जो है उस क्रिप्टो को लेकर यहाँ पे उसकी मैनेजमेंट की क्या प्लानिंग है, क्या मार्केट के अंदर हाइप क्रिएट की जा रही है, और कब हम यहाँ पे इस टोकन के अंदर हम एंट्री करें। सेकंड चीज आती है इसके अंदर, जब तक यहाँ पर देखिए एलपीएन टोकन का जो यूज केस है वो प्रॉपर क्रिएट नहीं होगा और लगातार यूज में नहीं आएगा एलपीएनटी, तब तक यहाँ पर जो इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो आपको इंक्रीज होती हुई आपको नहीं दिखेगी। अब यहाँ पर देखिए अभी करंट की अगर मैं बात करता हूँ, अभी करंट में जो टाइम चला हुआ है इसके अंदर जो एलपीएनटी का कोई भी यूज केस नहीं है। हो सकता है कि इन ईयर फ्यूचर यूज केस आ जाए, यूज केस के ऊपर भी मैं अभी बात करूंगा। अगर यूज केस आ जाता है एलिपेंट टोकन का, तो लगातार आपको जो है इसकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो आपको एक्सचेंजेस के ऊपर आपको इंक्रीज होती हुई आपको दिखेगी। अभी लगातार देखिए कुछ क्रिप्टोज के अंदर यहाँ पर देखिए आपको पंप भी देखने को मिला है, उसके अंदर आपको ग्रीनरी दिखेगी, यानी उसके अंदर नई नई इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसका जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एलिपेंट टोकन का एकदम से स्टेबल हो चुका है प्रॉपर। अगर एक तरीके से देखा जाए तो मैनेजमेंट ने बिल्कुल मार्केट के हाथ में टोकन को सौंप दिया है कि टोकन जो है मार्केट के अंदर रहेगा और लोग जिस मर्जी तरीके से इसको ट्रेड करे। अगर किसी को ट्रेड करना है तो वो ट्रेड करे, अगर किसी को नहीं करना है तो वो ना करे। यानी इस तरीके से जो एलपीएन टोकन है वो मार्केट के अंदर एक तरीके से मैनेजमेंट ने यहाँ पे छोड़ दिया, क्योंकि कोई भी ऑफिशियली अपडेट प्रोजेक्ट की तरफ से नहीं आ रही है। अभी प्रोजेक्ट जो काम कर रहा है बेसिकली वो कर रहा है यहाँ पे मेटावर्स इंडस्ट्री के ऊपर, जहां पर अपने इन्वेस्टर को जो है वो एक सेफ जोन में लेके जाना चाहते हैं और वहां से एक नई इंडस्ट्री के साथ साथ जो है पैसा कमाने का वो मौका देते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रोबिट ग्लोबल एक्सचेंज के ऊपर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर देखिए जो बाइंग है वो आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और चार्ट की अगर आप बात करते हो, चार्ट भी आपको लगातार बिल्कुल आप देखोगे लगातार जो प्राइस है बिल्कुल डाउन होते हुए आपको दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम मैंने आपको बताया वो आ ही नहीं रही है। अभी 6 सेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में, बिल्कुल श्योर है इस चीज को लेके, अगर इसके अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम और नहीं आती है तो ये जो प्राइस है आपको इससे भी डाउन आपको देखने को जरूर मिल सकता है। अब ये नहीं पता है कि कब तक ट्रेडिंग वॉल्यूम मार्केट के अंदर इसके अंदर आएगी और कब यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी जो वेल्स बोल सकते हो, जिन्होंने यहाँ पर देखिए $1, $2 या $3 या $4 पर, आप देखो खुद जाके प्रोबिट एक्सचेंज के ऊपर आप देखोगे जाके कि यहाँ पर देखिए सेलिंग प्रेशर कितना ज्यादा मार्केट के अंदर। जब तक सेलिंग प्रेशर मार्केट से यहाँ पे हटेगा ही नहीं तो इसका रेट कैसे इंक्रीज हो सकता है। अब इसके साथ साथ बात करते हैं, अभी आप सभी को पता है जैसे कि प्रोजेक्ट काम कर रहा है मेटावर्स इंडस्ट्री के ऊपर और एनएफटी के ऊपर अभी प्रोजेक्ट काम कर रहा है।
तो अभी यहाँ पर देखिए जो अभी पिछले जो प्रोजेक्ट्स है जैसे डिसेंट्रलैंड है मार्केट के अंदर, और सैंडबॉक्स है, एक्सी इन्फिनिटी है, ये पॉपुलर कुछ मेटावर्स के जो प्रोजेक्ट है मार्केट के अंदर जो अभी रन कर रहे हैं, और इन्होंने अपने इन्वेस्टर को जो है अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया है। अब जो बात आती है यूज केस की, बात आती है कि एलपीएनटी का यूज केस कैसे क्रिएट किया जा सकता है प्रोजेक्ट की तरफ से। हो सकता है कि प्रोजेक्ट के माइंड में सारी चीजें पहले से हो, और इसको जो है पाइपलाइन के अंदर ये सारी सारी चीजों की प्रोजेक्ट इन चीजों को इन नियर फ्यूचर यहाँ पे अपनी कम्युनिटी को जो है शेयर करेगा। लेकिन अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ डिसेंट्रलैंड का। अभी जैसे प्रोजेक्ट करंट बात करते हैं तो मेटावर्स इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं हम, और हर एक इन्वेस्टर अभी यहाँ पे काम कर रहा है। तो इसके साथ साथ एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर देखिए डिसेंट्रलैंड का मैंने यहाँ पे सिंपल ओपन किया है, और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे जो पार्सल की जो बाय एंड सेलिंग होती है, इसके अंदर जो यहाँ पर देखिए पेमेंट मोड है, मैं उसकी आपको दिखाऊंगा। करेंसी के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर देखिए, अब जो डिसेंट्रलैंड का जो नेटिव टोकन है वो है आपका माना। यानी जो डिसेंट्रलैंड प्रोजेक्ट है मेटावर्स का, उसकी खुद की क्रिप्टो है मार्केट के अंदर, उसका नाम है माना। और उसके साथ साथ जो है कुछ चार पांच और अदर ऑप्शन ऐड ऑन किया डिसेंट्रलैंड ने, ताकि वर्ल्ड वाइड जो है यहाँ पे पांच छह करेंसीज हैं जिनके अंदर जो डिसेंट्रलैंड है वो डील करता है। अब जिसको भी पार्सल बाय करना है, या तो वो माना से कर सकता है, या फिर डाई से कर सकता है, यूएसडीसी से कर सकता है, या इथेरियम से कर सकता है, यानी इन चार पांच से किसी में से भी कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर आप जाके चेक करोगे माना कि कोइन मार्केट कैप के ऊपर, तो वो आपको मिलेगी कि इसका जो यूज केस है, जिस हिसाब से इसका यूज केस है मार्केट के अंदर, उसका यूज केस के हिसाब से यहाँ पर देखोगे तो इसका जो रेट है, वो जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है मार्केट के अंदर कैसे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आपको जाके डिसेंट्रलैंड माना, तो मैं बात करता हूँ अभी सिंपल यूज केस की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर आप जाके चेक करोगे तो ये देखो ट्रेडिंग वॉल्यूम है। अभी डिसेंट्रलैंड भी किसके ऊपर काम कर रहा है, मेटावर्स इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहा है, और माना उसकी नेटिव क्रिप्टो है। तो इसी तरीके से अभी और भी प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो मैंने बात की सिर्फ एक प्रोजेक्ट की, और मार्केट के अंदर और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो अपने इन्वेस्टर को जो है अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। अभी देखो, अभी ये है जैसे कि यहाँ पर अगर आप इसके जो एनएफटीज बाय करना चाहते हो सैंडबॉक्स के, तो आपको यहाँ पे मिलेगी कि अगर आपको ये कोई भी, अगर आपको यहाँ पे आइटम बाय करना है, तो करेंसीज कौन कौन सी है आपके पास, ऑप्शन क्या है इसके अंदर। ऑप्शन जैसे कि यहाँ पर देखिए सैंडबॉक्स की जो यहाँ पर देखिए जो खुद की नेटिव क्रिप्टो वो क्या है, सैंड है, ये आपको यहाँ पर दिख जाएगी। यानी कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट्स है इन्होंने अपनी नेटिव क्रिप्टो को यहाँ पे ऐड ऑन किया है किसके अंदर, अपने मेटावर्स प्रोजेक्ट के अंदर। अब बात आती है अपने मेटावर्स की। जैसे कि प्रोजेक्ट अभी काम कर रहा है, जैसे मेटा सोलवर्स मैं ओपन करता हूँ सिंपली, और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा अभी फर्स्ट आईपीओ चला हुआ आप सभी को जैसे कि पता है। यहाँ पर अगर मैं करेंसी की बात करता हूँ, करेंसी में या नीचे इस तरफ स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए मैटिक भी मिल जाएगा आपको, इथेरियम भी मिल जाएगा, और यूएसडीसी भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर आपको जो एलपीएनटी आपको नहीं दिखेगा। अभी यहाँ पर देखिए अगर एलपीएनटी एड ऑन हो जाता है इन नियर फ्यूचर, 6 महीने या साल बाद, अगर यहाँ पे देखिए एज अ पेमेंट मोड अगर एलपीएनटी यहाँ पे एड ऑन हो जाता है, तो जैसे कि माना और सैंड जो यहाँ पे यूज केस में आए हैं, तो उसी तरीके से आपका जो एलपीएनटी है उसका भी यूज केस आ सकता है। अगर यूज केस आएगा तो नई नई इन्वेस्टमेंट आएगी क्रिप्टो के अंदर। मेजोरिटी ऑफ सप्लाई जो टोकन की वो आपको पता है प्रोजेक्ट के पास है, और प्रोजेक्ट के पास और टोटल क्वांटिटी जो आपके एलपीएन टोकन की है वो सिर्फ 8 करोड़ है। एक तो हमारे जो क्रिप्टो जो एलपीएन टोकन है इसकी सप्लाई भी कम है, अगर कंपैरिजन करें अगर हम यहाँ पर डिसेंट्रलैंड माना के साथ या फिर सैंडबॉक्स सैंड के साथ, तो उनकी जो सप्लाई है ऑलरेडी मार्केट के अंदर यहाँ पर देखोगे यहाँ पे अच्छी खासी सप्लाई है। तो उसका यहाँ पर देखिए रेट कितना है, अभी 40 सेंट उसका रेट है। यानी डिपेंड करता है कि यूज केस के साथ साथ उसकी क्या मार्केट के अंदर यहाँ पे देखिए सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो भी डिपेंड करती है। अब आपका जो एलपीएनटी है उसकी आपको पता है कि टोटल 8 करोड़ है, और यहाँ पर देखिए सर्कुलेटिंग में भी यहाँ पे 8 करोड़ से नीचे ही आपको आपके एलपीएन टोकन देखने को मिलेंगे। अगर आने वाले टाइम के अंदर मान लो प्रोजेक्ट बोलता है 6 महीने बाद या एक साल के बाद, प्रोजेक्ट ये बोलता है कि अगर आपको पार्सल बाय करना है या आपको एनएफटी बाय करनी है, तो आपको एलपीएनटी के साथ ही आपको बाय करनी है, एक पेमेंट मोड मोड यहाँ पे प्रोजेक्ट ऐड कर दे,
तो आपको भी यहाँ पर देखने को मिलेगा इसकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, इसका जो प्राइस है वो आपको आने वाले टाइम में हो सकता है 1 साल का टाइम लगे, इसमें हो सकता है 2 साल का टाइम लगे। लेकिन देखिए डिसेंट्रलैंड ऑलरेडी मार्केट में 5-7 साल पहले आ चुका था, तो अभी वो यहाँ पर देखिए एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट यहाँ पे साबित हो चुका है। और अभी हमें मार्केट के अंदर मेटावर्स इंडस्ट्री के अंदर आए हुए सिर्फ 1 साल हुआ है, तो इसके अंदर देखिए हो सकता है टाइम लगे। लेकिन यहाँ पे देखिए जो चीजें मैंने आपको बताई है कि अभी एलपीएन टोकन का रेट इंक्रीज क्यों नहीं कर रहा है, ये कुछ रीजन मैंने आपको बताए हैं। मैं नहीं मानता कि ये मैंने सारे रीजन आपको बताए हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको जो है कुछ मेन मेन रीजन जो मैंने आपको बताया है कि एलपीएन टोकन का जो रेट है वो अभी इंक्रीज क्यों नहीं कर रहा है। और यहाँ पे अगर इन नियर फ्यूचर अगर इसका रेट इंक्रीज होता है तो प्रोजेक्ट की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, उनके माइंड में क्या चीज चली हुई है, वो मेरे से ज्यादा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर पता है। तो जो चीजें मैंने आपको शेयर की वो टोटल ये चीजें थी। अब आपको डिसाइड करना है, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, कुछ चीजें मैंने आपको यहाँ पे शेयर की है और बाकी की और भी चीजें अभी इसमें रहती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो और आएंगी उसके अंदर मैं आपको और भी इसके अंदर डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे मार्केट के अंदर अभी सप्लाई है वो मूव कर रही है। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो कमेंट करके बताना। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके का जो कंटेंट है वो लगातार आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिलता रहता है। और अगर आप और भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी बड़ी अपडेट होती है सबसे पहले आपको इस ग्रुप के अंदर देखने को मिलती है। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो फिर मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो के साथ।